be brave, take the whole responsibilities on your own shoulders. You know that you are the maker of your own destiny. Guys, be bold, बहादुर बने, be bold, साहसी बने, be brave, बहादुर बने, take the whole responsibilities on your own shoulders. और दुनिया की सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर लें, दुनिया की सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर लें और आप जाने कि यू नो डैट यू आर द मेकर ऑफ योर ओन डेस्टिनी, और आप जाने कि आप अपने भाग्य के, आप अपने मुकद्दर के निर्माता, आप अपने मुकद्दर के सिकंदर खुद हैं. सो गाइज, इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोगों को हमारे तरफ से गुड मॉर्निंग टू ऑल माय चिल्ड्रेन, माय स्टूडेंट्स एंड नियर एंड डियर लविंग पार्टिसिपेंट्स. तो हम आप सभी विद्यार्थियों, स्टूडेंट्स और बच्चों का दिशा क्लास के यूट्यूब चैनल पे मैं आपका हार्दिक नंदन, वंदन और कोटि कोटि अभिनंदन करता हूं. सो गाइज, इन्हीं शब्दों के साथ आज हम लोग अपने आज के क्लास की शुरुआत करते हैं. सो गाइज, आज का जो समय है, आज का जो वक्त है, आज का जो समय है, आज का जो वक्त है, इस समय के बारे में कहा जाता है कि आज कट थ्रोट कंपटीशन है. सो गाइज, लेट अस इनिशिएट आवर टुडेज क्लास. आज के क्लास को हम लोग शुरू करते हैं. वेल, तो गाइज, कहने का मतलब है कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक टेंस में हम लोग देखने जाएंगे. इसका स्पेशल रूल, स्पेशल फंक्शन जो है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे. बट गाइज, अभी हमने आपके साथ एक वर्ड को शेयर किया था, उस वर्ड के बारे में हम आपके सामने फिर से बात करना चाहेंगे. कट थ्रोट कंपटीशन. कट थ्रोट, THROAT, कट थ्रोट कंपटीशन. गाइज, डियर स्टूडेंट्स, इस कट थ्रोट कंपटीशन का मतलब होता है गला काट. गला काट प्रतियोगिता. गला काट प्रतियोगिता. सो डियर स्टूडेंट्स, हियर आई वुड लव टू कन्विंस यू दैट, हम आपको इस बात को कहना चाहेंगे कि आज का जो समय है वो कट थ्रोट कंपटीशन, गला काट प्रतियोगिता है. अगर कहीं एक वैकेंसी रहती है, एक पोस्ट की वैकेंसी रहती है, तो वहां पे 10,000 लोग, लाखों लोग फॉर्म को फिलअप करते हैं. सो इस कट थ्रोट कंपटीशन में वो जो सेंटेंस, जो स्टेटमेंट मैंने आपको बोला, हमेशा आप उसे याद रखेंगे और बिल्कुल आपको साहसी बनना है, आपको बहादुर बनना है, आपको हिम्मती बनना है और कभी भी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, जिम्मेदारी को लेने से पीछे नहीं हटना है माय डियर स्टूडेंट्स. और आपको जानना है कि आपके हाथों में सब कुछ है, आप अपने मुकद्दर के सिकंदर खुद हो. सो गाइज, अब हम लोग चलते हैं और आज के टॉपिक की हम लोग शुरुआत करते हैं. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सिंपल प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम लोग पढ़ रहे हैं और इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक को देखेंगे आप. सो जस्ट यू कैन हैव अ लुक. आप देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि फॉलोइंग वर्ब्स आर नॉट यूज्ड विद कंटिन्यूअस टेंस. अब कंटिन्यूअस जैसे ही आया, जैसे ही आपके दिमाग में कंटिन्यूअस आया, तो आप जानते हैं माय डियर स्टूडेंट्स कि कंटिन्यू जो है एक वर्ब है. तो CONTINUV, कंटिन्यू हमारा वर्ब है गाइज, और कंटिन्यू का मतलब होता है जारी रखना, जारी रखना. अब आपका यहां पे आप देखेंगे कहा जा रहा है, आपको क्या कहा जा रहा है देखेंगे आप. कहा जा रहा है माय डियर स्टूडेंट्स कि फॉलोइंग वर्ब्स आर नॉट यूज्ड विद कंटिन्यूअस टेंस. तो कंटिन्यू माने जारी रखना, जारी रहना, और कंटिन्यूअस का माने हो गया जारी. टेंस का मतलब आप जानते ही हैं, है ना. ओके, क्या होता है. सो कुछ वैसे वर्ब हैं हमारे इंग्लिश ग्रामर में, कुछ वैसे वर्ब हैं जिनके इस्तेमाल करते समय हम लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है. सो देयर आर सम वर्ब्स इन आवर इंग्लिश ग्रामर, वी नीड टू बी अ लिटिल केयरफुल व्हाइल यूजिंग दीज वर्ब्स इन अ सेंटेंस. सो गाइस, कुछ वैसे वर्ब हैं हमारे इंग्लिश ग्रामर में और हम लोगों को जरूरत है, हम लोगों को आवश्यकता है कि व्हेनेवर वी आर यूजिंग दीज वर्ब्स, जब कभी भी हम लोग इन क्रियाओं का प्रयोग कर रहे हो इन अ सेंटेंस, किसी वाक्य में, तो हम लोगों को ध्यान देना है उन वर्ब का इस्तेमाल कंटिन्यूअस टेंस में नहीं के बराबर होता है, उसका इस्तेमाल इंडेफिनिट में होता है.
तो इन सारी बातों पे हम लोग चर्चा करते हैं और चर्चा जारी रखते हैं। वेल, सो लेट अस इनिशिएट दिस इंपॉर्टेंट रूल। तो आज का इस इंपॉर्टेंट रूल को शुरू किया जाए। तो कंटिन्यूअस सेक्शन, फॉलोइंग वर्ब्स आर नॉट यूज्ड विद कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि कुछ वैसी क्रियाएं हैं जो कि नीचे में आपको बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। तो वैसे वर्ब है, इनका इस्तेमाल कंटिन्यूअस टेंस में नहीं किया जाता है। वेल, neither with present continuous tense nor with past continuous tense. So dear guys, न ही इन क्रियाओं का प्रयोग हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम लोगों को करना है और न ही इन क्रियाओं का प्रयोग हम लोगों को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में करना है। वेल, तो देखते हैं इस इंपॉर्टेंट रूल को। बस आपकी नजरें लगी होनी चाहिए और उसके बाद एवरीथिंग विल बी इजी। वेल, एवरीथिंग विल बी इजी इफ यू आर नॉट लेजी। तो अगर आप लेजी नहीं हो तो सब कुछ आपको इजी दिखेगा, सब कुछ आपको इजी नजर आएगा। तो चलिए सारे डिफिकल्ट चीजों को हम लोग बनाते हैं इजी। वेल, इफ यू आर नॉट लेजी, इफ यू आर नॉट लेजी एवरीथिंग विल बी इजी। अगर आप लेजी नहीं होगे तो सारी चीज आपके लिए आसान होगा, सुविधाजनक चीज होगी। वेल, सो आज के इस इंपॉर्टेंट रूल को देखा जाए। अब आप देख सकते हैं। वेल, अब हम लोग को देखना है, क्या देखना है? फॉलोइंग कुछ वैसे वर्ब है जिसका इस्तेमाल कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता, ना ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में और ना ही पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में और ना ही फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में इसका इस्तेमाल होता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखेंगे। वेल, वर्ब्स ऑफ, है ना, ओके, वर्ब्स ऑफ परसेप्शंस। गाइस, परसेप्शन का मतलब होता है प्रत्यक्ष ज्ञान, ये अंतर्दृष्टि। तो परसेप्शन का मतलब होता है अंतर्दृष्टि। क्या बोलेंगे? अंतर्दृष्टि। अंत, इसको बोलेंगे हम लोग अंतर्दृष्टि। आप इसको अंतर्दृष्टि बोल लेंगे या फिर आप इसको बोलेंगे प्रत्यक्ष ज्ञान। क्या बोलेंगे? प्रत्यक्ष ज्ञान। वेल, सो वर्ब्स ऑफ परसेप्शन माने वैसी चीजें जिसे कि हम लोगों को देखने के लिए, समझने के लिए ईश्वर ने, भगवान ने, गॉड ने जो दिया है, उन चीजों से उसे हम लोग देख करके महसूस करते हो, फील करते हो, वह सारे वर्ब इस कैटेगरी में आते हैं। अब आप देखेंगे हियर, माय डियर स्टूडेंट्स, ईश्वर ने आपको कान दिया है। वेल, तो अगर आप स्वस्थ हो, इफ एवरीथिंग इज फाइन, अगर सब कुछ ठीक है, इफ ऑल इज वेल, अगर सब कुछ ठीक है, तो किसी भी तरह की आवाज होगी, आप उस आवाज को सुनोगे। अब हम बोलेंगे, वेल, सपोज कोई भी चीज गिरता है तो आप उसके गिरने की आवाज को सुनोगे। किसी भी तरह की आवाज होगी तो आप आवाज को सुनोगे। अब जैसे हम लोगों ने आवाज किया, इस आवाज को आपने सुना, ईश्वर ने आपको, गॉड ने आपको सुनने के लिए जो ऑर्गन दिया है, जो हमारा पार्ट्स ऑफ बॉडी है, तो सुनेंगे ही। तो इस सेक्शन में, इस कैटेगरी में हम लोग वैसे वर्ब को रखा गया है कि जिसको हम लोग अपने शरीर के द्वारा महसूस करते हो, जिसको फील करते हो, हम लोग प्रत्यक्ष रूप से जिसे फील करते हो। तो ईश्वर ने कान दिया है, किसी भी तरह की आवाज होगी तो आप सुनेंगे ही। तो हियर का मतलब सुनना, हियर मीन्स सुनना। नोटिस का मतलब ध्यान देना, आप चाहें तो लिख सकते हैं। सुनना, नोटिस का मतलब सूचना देना, सूचना देना भी होता है माय डियर स्टूडेंट्स। और क्या होता है? ध्यान देना। सी का मतलब क्या होता है? देखना। सी का मतलब क्या होता है? देखना। वेल, स्मेल का मतलब क्या होता है? सूंघना। और रिकॉग्नाइज का मतलब क्या होता है? पहचानना। रिकॉग्नाइज मीन्स क्या होता है? पहचानना। वेल, सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब यहां पे देखना क्या है? अब इसमें बहुत सारी बातें हैं। वेल, तो चीजों को हमारा प्रयास होगा कि
इन अ ब्रीफ हम जो भी इंपॉर्टेंट बात है वो सारी बात आपके मस्तिष्क में रख दें। वेल, तो जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है उसके बारे में जो बातें हैं वो हम आप कोशिश कर रहे हैं। वेल, आई शैल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड इन अ ब्रीफ। संक्षेप में हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, अदरवाइज ये रूल जो है अपने आप में काफी बड़ा रूल होगा। अगर हम लोग एक एक वर्ड को इसको अगर एक्सप्लेन करेंगे तो काफी डिटेल से हो जाएगा ये। और हम लोगों को यहाँ पे ध्यान ये भी रखना है कि फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, परीक्षा के दृष्टिकोण से जो ज्यादा जरूरी है उस चीज को डिस्कस करेंगे। एग्जामिनेशन में कुछ नहीं छूटना है, बट फिर भी वेल जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं एक बार उसे देखते चलेंगे। इसका एडवांटेज और इसका बेनिफिट ये मिलेगा वेल कि आफ्टर एग्जामिनेशन, जब एग्जामिनेशन के बाद आप फिर से और डिटेल से जब चैप्टर को इंग्लिश को पढ़ना शुरू करोगे वहां पे आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी, इसलिए हम आपको बता रहे हैं ये। सो गाइज चलिए चलते हैं ये। तो इस कैटेगरी में हम लोग वैसे वर्ब को देख रहे हैं जिसको हम लोग महसूस करते हो अपने पार्ट्स ऑफ बॉडी के द्वारा। वेल, अब देखना है हम लोगों को ये हियर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पे आप लिखेंगे हियर। माय डियर स्टूडेंट्स, शब्द एक अर्थ अनेक। तो हियर का मतलब होता है, दो मतलब होता है। एक इसका मतलब हो गया सुनना। क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट? सुनना। और हियर का एक और मतलब हो गया माय डियर स्टूडेंट, सुनवाई करना। क्या होता है? सुनवाई करना। अब यहां देखना है माय डियर स्टूडेंट, सुनवाई करना। अब यहां पे देखना है कि जब हियर का मतलब सुनना होगा तब हियर का इस्तेमाल हम लोग कंटिन्यूअस टेंस में नहीं करेंगे, तब हम लोग इसका इस्तेमाल कंटिन्यूअस टेंस में नहीं करेंगे। वेल, अब आप बोलेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, क्या सही होगा? आई एम हियरिंग, और दूसरा होगा आई हियर, आई हियर यू, और यहां बोलेंगे आई एम हियरिंग यू। तो दो सेंटेंस आपके सामने है, फटाफट आप इसका जवाब देंगे। एक आपका सेंटेंस हो गया आई एम हियरिंग यू, और दूसरा सेंटेंस आपका हो गया आई हियर यू। तो मैं आपको सुन रहा हूं। अगर आप बोलते हो आई एम हियरिंग यू तो मैं आपको सुन रहा हूं, यानी आप अभी सुन रहे हो। जब मैं बोल रहा हूं तब आप सुन रहे हो, इसके पहले आप सुनते नहीं थे। इसका मतलब तो ये होगा, इसका मतलब तो यही होगा ना माय डियर स्टूडेंट्स, कि जब हमने बोला तब आप अभी सुनना शुरू किए पहली बार, इसके पहले आप नहीं सुनते थे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, गॉड ईश्वर ने हम सभी लोगों को सुनने के लिए दिया है, कान दिया है, ईयर दिया है। किसी भी तरह की आवाजें होगी तो सुनेंगी, आप सुनना चाहो तब भी और न सुनना चाहो तब भी। तो जब सुनने की सामान्य क्रिया के लिए हियर का प्रयोग होगा तो हियर के साथ हम लोग आईएनजी नहीं लगाएंगे, हियर का कंटिन्यूअस फॉर्म नहीं होगा। तो वैसी परिस्थिति में जहां भी आपको बोलना रहेगा आई एम हियरिंग यू, मैं तुम्हें सुन रहा हूं, तो आई एम हियरिंग यू नहीं बोल करके आप क्या बोलेंगे? आई हियर यू। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? आई हियर यू। और ये आपका वेल दिस सेंटेंस इज रॉन्ग, आई एम हियरिंग यू। लेकिन जब इसका होगा सुनवाई करना तो इसका बनेगा, तब इसे कंटिन्यूअस फॉर्म में इसका यूज करेंगे हम लोग। द जज इज हियरिंग दिस केस on Monday. On Monday. The sentence is absolutely correct. My dear students, आप यहां पे देख सकते हैं हियर का मतलब वहां पे सुनना नहीं हो रहा है, यहां पे हियर का मतलब हो रहा है सुनवाई करना। यहां पे हियर का मतलब क्या हो रहा है? सुनवाई करना। द जज इज हियरिंग दिस केस ऑन मंडे। न्यायाधीश जज महोदय इस केस की सुनवाई, इस मुकदमे की सुनवाई सोमवार को करेंगे या सोमवार को कर रहे हैं। वेल, चीजें बिल्कुल आसान, नजरें टिकी होनी चाहिए, आपकी गिद्ध दृष्टि लगी होनी चाहिए। वेल, सो देखेंगे आप। वेल, लेट्स सी वन मोर, एक बात और देखेंगे यहाँ पे, द सेम थिंग। वेल, नाउ सी, नोटिस। नोटिस का मतलब ध्यान देना और नोटिस का मतलब सूचित करना। नोटिस का मतलब सूचित करना, और जनरली इस वर्ब का इस्तेमाल हम लोग कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं करते हैं, इसका यही अर्थ है। नेक्स्ट, सी आपका हो गया सी। माय डियर स्टूडेंट्स, आप देखेंगे सी, तो सी का दो मतलब, सी का कितना मतलब हो रहा है? दो अर्थ हो रहा है। वेल, अब आप देखेंगे माय डियर स्टूडेंट, सी मीन्स देखना,
सी का मतलब हो गया देखना, एंड ऑल्सो सी का मतलब मिलना। तो कहने का मतलब कि वेल जब सी का इस्तेमाल देखने के अर्थ में होगा, किस अर्थ में होगा? देखने के अर्थ में। तो देखना एक सामान्य क्रिया है, गॉड ने सबको दिया है, ये देखने के लिए आंख दिया है, आई दिया है। तो ऊपर वाले ने जब दिया है तो आंखें दिया है, जब आंखें खुलेगी तो देखोगे ही आप, देखना चाहो या देखना ना चाहो आंखें खुली रहेगी तो देखेंगे। हाँ, आप आंखें बंद कर लो, बात ही दूसरी है। तो जब देखना होगा, सी का अर्थ जब होगा, सी का जब इस्तेमाल होगा देखने के अर्थ में, तब हम लोग इसके साथ कंटिन्यूअस फॉर्म का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब हम लोग इसके साथ कंटिन्यूअस फॉर्म का इस्तेमाल नहीं करेंगे, कंटिन्यूअस का इस्तेमाल इसमें नहीं होगा। लेकिन जब सी का मतलब होगा मिलना, जब सी का मतलब होगा मिलना, तब कंटिन्यूअस फॉर्म में इसका इस्तेमाल करेंगे। वेल आप बोलते हो आई एम सीइंग यू टुमारो, आई एम सीइंग यू टुमारो, आई एम सीइंग यू टुमारो, मैं तुमसे कल मिल रहा हूं। वेल स्मेल, स्मेल का मतलब सूंघना, रिकॉग्नाइज मीन्स पहचानना। तो बिल्कुल आपको जस्ट यू हैव टू, यू नीड टू कीप these all verbs in your mind and you know the correct use of these verbs. I have already mentioned that these rules, well this rule is already very long, but whatever is important I shall discuss with you all. तो आपने देखा इस सेक्शन में जो भी वर्ब है कंटिन्यूअस फॉर्म में उसका इस्तेमाल नहीं होगा। लेट्स कंटिन्यू। तो गाइज आप नोट कर लें, या अगर आपने नोट नहीं किया अभी तक तो आपको हमारे तरफ से 5 सेकंड का समय मिलता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आगे चलते हैं हम लोग। चीज़ों को इस तरह से देखना है कि चीज़ें बिल्कुल आसान हो और हमेशा के लिए आपके परमानेंट जो आपका मेमोरी, इंटरनल मेमोरी है, उसमें सारी चीज़ें डाउनलोड हो जाए। नाउ लेट्स सी रूल सेकेंड। अब इसी का दूसरा पार्ट हम लोग देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, वर्ब्स ऑफ पोजीशन। तो पोजेस का मतलब होता है रखना। हमारे इंग्लिश में एक वर्ब आता है, ये पोजेशन का मतलब होता है, इसका मतलब होता है ओनरशिप। क्या होता है? ओनरशिप। ये ओनरशिप का मतलब होता है मालिकाना हक, यानी कि स्वामित्व। तो वैसे चीजें, वैसे वर्ब जो कि रिलेशन को दिखाता है, संबंध को दिखाता है, आपके स्वामित्व को दिखाता है ना, इस चीज को शो करता है कि आप कहां से बिलोंग करते हो, आपका किस चीज के आप स्वामी हो, किस चीज के आप मालिक हो, किस चीज के आप ऑनर हो, किस वस्तु पर आपका मालिकाना हक है, आपका इस चीजों को शो करता है। तो देखते चलेंगे आप। बिलोंग, माय डियर स्टूडेंट्स, बिलोंग जो है एक वैसा वर्ब है, जनरली इसके साथ प्रीपोजिशन टू आता है। जब तो जनरली बिलोंग जो आता है माय डियर स्टूडेंट्स, तो आप देखेंगे बिलोंग के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आता है? बिलोंग टू का इस्तेमाल करते हैं हम लोग प्रीपोजिशन के तौर पे, ठीक है। और वेल कॉन्टेन, तो कॉन्टेन का मतलब होता है रखना। कॉन्टेन मीन्स होता है रखना। बिलोंग का मतलब होता है, जैसे आप बोलोगे, वेल आप जैसे कहोगे कि आई बिलोंग टू पटना, मैं पटना का रहने वाला हूं, मैं पटना से बिलोंग करता हूं, मैं पटना में रहता हूं, जो बोले आप। वेल तो बिलोंग का ये अर्थ आ रहा है ना। अब यहाँ पे आपका कहने का मतलब हुआ कि अगर आप इन प्लेस ऑफ दिस, अगर इसके जगह पर आप लिखते हो कि आई एम बिलोंगिंग टू पटना, नो, द absolutely this one is
नॉट करेक्ट, दिस इज करेक्ट। तो गाइज आपको याद रखना है कि बिलोंग वर्ब का जब भी इस्तेमाल होगा तो कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं होगा। बिलोंग का मतलब आपने देखा, सुना, रहना, निवास करना। तो आई बिलोंग टू पटना, मैं पटना से बिलोंग करता हूँ, मैं पटना से संबंधित हूँ, पटना से जुड़ा हूँ। तो कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं करेंगे। कॉन्टेन का मतलब होता है रखना, है ना। ओके, अब जैसे बोलेंगे कि ओके वेल, ओके, अब जैसे बोलेंगे कि 100 मिलीलीटर वाटर इज कंटेंट इन दिस बॉटल। इस बॉटल में 100 मिलीलीटर पानी आता है। तो 100 मिलीलीटर वाटर इज कंटेंट इन दिस बॉटल। तो कंटेंट आपने देखा, रखने का सेंस देता है। आउन, माय डियर स्टूडेंट्स, आउन मीन्स आप जानोगे, आउन का भी मतलब होता है रखना। आप जानोगे कि आउन का भी मतलब क्या होता है, रखना। हैव मीन्स रखना एंड आउन मीन्स ऑल्सो रखना। पजेज, माय डियर स्टूडेंट्स, पजेज मीन्स ऑल्सो रखना, हैव का सेंस। कंसिस्ट ऑफ, कंसिस्ट ऑफ का मतलब, अब जैसे आप बोलोगे माय डियर स्टूडेंट्स कि ओके दिस बुक इज कंसिस्टेड ऑफ 300 पेजेस, माने किताब में 300 पेज हैं, 300 पन्ने हैं। दिस बुक इज कंसिस्टेड ऑफ 300 पेजेस। तो कंसिस्ट के साथ जनरली प्रीपोजिशन ऑफ का इस्तेमाल होता है माय डियर स्टूडेंट्स। और कंसिस्ट ऑफ में भी सारा ये जो वर्ब आप देख रहे हो, सारा वर्ब क्या चीज का अर्थ दे रहा है, रखने का अर्थ दे रहा है। माय डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हो हैव, आप जानते हो हैव मीन्स ऑल्सो रखना। वेल, और ये सारा जो वर्ब है, ये सब बड़ा वर्ब भी आपका रखने का अर्थ दे रहा है। अब जैसे बोलोगे आई आउन अ रेड पेन मीन्स आई हैव अ रेड पेन, आई हैव अ रेड पेन, मेरे पास एक लाल कलम है। तो इट विल बी टोटली रॉन्ग टू से एंड राइट आई एम owning a red pen, I am having a red pen. Well, तो own का मतलब भी होता है आपका रखना, possess means also रखना, have means also रखना। Well, so let's continue। आगे चला जाए my dear students। आप नोट करना नहीं भूलेंगे। अगर आपको लगता है you have lack of time, well you can आप स्क्रीनशॉट ले लें। Very good। Now let us see another section। अब हमारा जो दूसरा सेक्शन जो आ रहा है, वो दूसरा सेक्शन हमारा क्या है वो देखेंगे। दूसरा सेक्शन है verbs of appearing। अपीयर का मतलब होता है अपीयर का मतलब प्रकट होना, अपीयर का मतलब प्रकट होना या मालूम पड़ना। तो शब्द एक अर्थ अनेक। आप अपीयर का मतलब लिखेंगे प्रकट होना एक अर्थ, दूसरा शामिल होना, और परीक्षा देने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। वेल, अब जैसे बोलेंगे कि आई हैव टू अपीयर। अब आप क्या बोला आपने, आई हैव टू अपीयर एट द एग्जामिनेशन ऑफ 12th, मुझे 12वीं की परीक्षा देनी है। तो आपने देखा अपीयर का मतलब प्रकट होना, अपीयर का मतलब प्रकट होना, अपीयर का मतलब मालूम पड़ना, प्रतीत होना और शामिल होना, और परीक्षा देने के लिए भी आता है। माय डियर स्टूडेंट्स, आप इस बात को नहीं भूलेंगे। वी डोंट ओके एट एनी कॉस्ट यू हैव नॉट टू फॉरगेट। आपको भूलना नहीं है कि अपीयर जब भी आएगा ना तो जनरली इसके साथ प्रीपोजिशन एट आता है। तो आप कंटिन्यूअस फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ओके, आई अपीयर एवरी ईयर, आई अपीयर एट माई एनुअल एग्जामिनेशन। तो प्रत्येक साल मैं अपने वार्षिक परीक्षा को मैं देता हूं, वार्षिक परीक्षा में मैं शामिल होता हूं। आप ऐसा नहीं बोलेंगे आई एम अपीयरिंग एट द एग्जामिनेशन, नो। वेल, तो आपने देखा। नेक्स्ट लुक का मतलब देखना और लुक का मतलब दिखना। लुक का मतलब देखना और लुक का मतलब दिखना। डियर स्टूडेंट्स, वी जनरली यूज लुक। सामान्यतः हम लोग लुक का इस्तेमाल करते हैं
दूर के चीजों को देखने के लिए। लुक एट द पिक्चर ऑफ नेताजी, नेताजी की तस्वीर को देखो। तो दूर के चीजों को देखने के लिए लुक का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। और लुक का एक और अर्थ होता है देखना और एक होता है दिखना। अब आपसे कोई बोलता है यू आर लुकिंग वेरी स्मार्ट टुडे। अब आपसे कोई बोलता है यू आर लुकिंग वेरी स्मार्ट। यू आर लुकिंग वेरी स्मार्ट टुडे, यानी तो आप आज बहुत सुंदर दिख रहे हो, मतलब रोज नहीं दिखते हो, आज कुछ विशेष दिख रहे हो। आपने देखा? तो लुक का अर्थ जब होगा इस सेंस में तो हम लोग नहीं लगाएंगे, कंटिन्यूअस फॉर्म में इसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन लुक का जब ये अर्थ आएगा तो कंटिन्यूअस फॉर्म का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हमारा है सीम। सीम का मतलब होता है मालूम पड़ना। इसका मतलब होता है मालूम पड़ना, या इसका मतलब होता है प्रतीत होना। तो सीम का मतलब मालूम पड़ना, लगना या प्रतीत होना, या प्रतीत होना। अब जैसे बोलेंगे आप इट सीम्स टू मी, इट सीम्स टू मी, मुझे ऐसा लगता है कि, ऐसा नहीं कहेंगे। इट विल बी एब्सोल्युटली रॉन्ग टू से एंड राइट इट इज सीमिंग, इट इज सीमिंग मी, इट इज सीमिंग टू मी, नो। तो क्या बोलेंगे? इट सीम्स टू मी, मुझे ऐसा लगता है कि, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इट विल रेन टुडे, आज वर्षा होगी, आज वर्षा होगी। इट सीम्स टू मी, तो सीम का मतलब होता है मालूम पड़ना, लगना या प्रतीत होना। आप सुनकर के चीजों को लिखते जाएंगे। वेल, जो चीजें लगे आपको कि हम जानते हैं वो लिखना नहीं है। इसीलिए हमने महसूस किया कि कुछ चीजें बहुत कॉमन है, आप जानते हैं, तो आप उसे सिर्फ सुन लें। बट वाइल लिसनिंग, सुनने के दौरान आपको जो भी चीजें लगे कि नहीं ये मेरे लिए नई चीज है, आप उसे नोट करना नहीं भूलेंगे। वेल, सो आपने इस सेक्शन में देखा अपीयर, लुक, सीम। आगे चलते हैं हम लोग। सो डियर स्टूडेंट्स, इट्स द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। आगे चलेंगे हम लोग। आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं वर्ब्स ऑफ इमोशन। इमोशन का मतलब होता है भावना। इमोशन का मतलब क्या होता है? भावना। जो हम लोग अपने अंदर में दिल, जो हम लोग अंदर से फीलिंग महसूस करते हैं, जो हमारे अंदर इमोशन होती है, भावनाएं होती है, नफरत की भावना होती है, घृणा की भावना होती है, प्यार की भावना होती है, सहयोग की भावना होती है। वेल, है ना, वी हैव द फीलिंग ऑफ कोऑपरेटिव एटीट्यूड, सहयोग की भावना होती है। तो किसी भी तरह की जो भावना होती है, स्वीकार करने की भावना होती है, इनकार करने की भावना होती है, इकरार करने की भावना होती है, तो उन सारे फीलिंग्स को व्यक्त करने के लिए डिजायर। डिजायर का मतलब इच्छा, इच्छा को व्यक्त करना, चाहना, फील महसूस करना, हेट नफरत करना, होप आशा करना, लव प्यार करना, रिफ्यूज अस्वीकार करना, रिफ्यूज अस्वीकार करना। तो जो चीजें बिल्कुल लगे आपको, है ना, आप उसे नोट करना नहीं भूलेंगे। तो डिजायर, डिजायर का मतलब आप लिखोगे इच्छा करना, इच्छा व्यक्त करना। वेल, फील माने जानते हो आप, महसूस करना, हेट नफरत करना, होप आशा करना। लव आप जानते हो, प्यार करना, एंड रिफ्यूज अस्वीकार करना, अस्वीकार करना। अब देखना हम लोग को ये है, वेल, ये सारे जो वर्ब हैं देख रहे हैं आप, इन सारे वर्बों के साथ हम लोग वर्ब्स ऑफ इमोशन के अंतर्गत हम लोग इसे देखेंगे और देखते हैं। तो वर्ब्स ऑफ इमोशन के अंतर्गत हम लोग इन चीजों को देखते हैं। और आप इतना देख लें,
फिर हम लोग बोर्ड को साफ करेंगे। तो वर्ब्स ऑफ इमोशन के अंतर्गत आने वाले इतने सारे जो वर्ब हैं, डिजायर इच्छा करना, व्यक्त करना, इच्छा व्यक्त करना या इच्छा करना, फील महसूस करना। वेल तो कुछ खास सेंस में, कुछ खास अर्थ में इनमें से कुछ क्रियाओं के साथ आईएनजी लगता है, यानी कि कुछ वैसे वर्ब्स हैं जिनमें, इन्हीं सारे वर्बों में से कुछ वैसे वर्ब हैं जिनका कि इस्तेमाल कंटिन्यूअस फॉर्म में होता है। बट देयर इज ए डिफरेंट कंडीशन, वहां पे खास कंडीशन रहता है। वो कंडीशन क्या है? तो माय डियर स्टूडेंट्स, दो तरह के कंडीशंस आ रहे हैं। एक कंडीशन यहां पर ये है कि बहुत सारे वैसे वर्ब हैं जिसका दो अर्थ होता है। इंग्लिश का वर्ड आपका एक, बट उसका मीनिंग दो, तो किसी एक अर्थ में कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज नहीं होता है, किसी एक अर्थ में होता है। हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, इस बात को दिमाग में रखेंगे। तो एक तो ये बातें हैं, यही एक इंपॉर्टेंट बात है। ये एक ही शब्द के, एक ही वर्ब के कई अर्थ होते हैं, कुछ अर्थों में होता है, कुछ अर्थों में नहीं होता है, और कहां हो रहा है वहां डिफरेंट सेंस वो देता है। सो गाइज यहां आप नोट कर लें, फिर आगे हम लोग चल रहे हैं। वेरी नाइस। अब देखना है कि वर्ब्स ऑफ इमोशन में हम लोग देखेंगे कि कुछ वैसे वर्ब्स आ रहे हैं जो कि आपने अभी नहीं देखा, अभी देखेंगे आप। तो वर्ब्स ऑफ इमोशन में अब देखेंगे हम लोग। अब जो हमारा नंबर आ रहा है वो है वांट। वांट का मतलब क्या होता है? चाहना। माय डियर स्टूडेंट्स, काफी रनिंग वर्ड है ये, चाहना। आप जरूर जानते होंगे, मस्ट नो, चाहना। विश का मतलब आप जानते हो, इच्छा व्यक्त करना, इच्छा व्यक्त करना। विश मतलब इच्छा व्यक्त करना। लाइक पसंद करना, प्रेफर पसंद करना। तो दो चीजों में से किसी एक को ज्यादा पसंद करना, दो व्यक्तियों में से किसी एक को ज्यादा पसंद करना। जैसे देखिए, आप देखेंगे प्रेफर का इस्तेमाल, आई वुड प्रेफर थम्स अप, आई वुड प्रेफर थम्स अप टू स्प्राइट। यानी यहां पे आपके सामने दो कोल्ड ड्रिंक्स है, थम्स अप और स्प्राइट। अब दोनों में तुलना किया जा रहा है कि आप ज्यादा किसे पसंद करते हैं। तो आई वुड प्रेफर थम्स अप टू स्प्राइट, मैं स्प्राइट से ज्यादा थम्स अप पसंद करूंगा। तो प्रेफर का मतलब पसंद करना, दो व्यक्तियों में किसी एक को ज्यादा पसंद करेंगे, वहां इसका इस्तेमाल करेंगे। दो वस्तुओं में किसी एक को ज्यादा पसंद करेंगे, किसी एक को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, ज्यादा प्राथमिकता देंगे, वहां पे प्रेफर का इस्तेमाल करेंगे। वेल तो वर्ब्स ऑफ इमोशन के अंतर्गत आपने इन सारे वर्ब को देखा, आप हमेशा याद रखेंगे वेल कि ये वर्ब जो है खास अर्थ में इनका इस्तेमाल कंटिन्यूअस में नहीं होता है। अब आप देखेंगे वेल प्रीवियस में आपने देखा था लव वेल सो ओके लेट अस फ्रेम वन मोर सेंटेंस। अब आप बोलते हो आई एम लविंग यू, आई एम लविंग यू। अब आप एक सेंटेंस और बनाते हो आई लव यू। सो गाइज यहां पे चीजों को बेहतर तरीका से समझना है। आपने देखा कि लव जो वर्ब है कंटिन्यूअस फॉर्म में इसका इस्तेमाल नहीं होता है। तो इन प्लेस ऑफ आई एम लविंग यू वी हैड बेटर यूज, वी हैड बेटर राइट आई लव यू। और वन मोर ऑप्शन, हम लोग के पास एक और विकल्प है इसके लिए। वो विकल्प क्या है देखेंगे आप। विकल्प है आई एम मेकिंग यू लव, आई एम मेकिंग यू लव। मैं आपसे प्यार कर रहा हूं। अब कुछ खास अर्थ में जैसे बोलेंगे माय डियर लविंग स्टूडेंट, तो लविंग यहां पे वर्ब नहीं है। आपको जान करके यह हैरानी होगी, या एक बात आप जाने या आप जानते होंगे कि बहुत सारे वर्ब के जो कंटिन्यूअस फॉर्म होता है वो आपका नॉन इक्विवेलेंट के तौर पे काम करता है, जिरंड के रूप में उसका इस्तेमाल होता है। बहुत सारे वर्ब के जो परफेक्ट फॉर्म होते हैं और पास्ट फॉर्म होते हैं उनका इस्तेमाल एडजेक्टिव के तौर पे किया जाता है।
आपने कहावत सुना होगा, अ बर्न्ट चाइल्ड रीड्स द फायर। तो बर्न्ट यहां पे वर्ब नहीं है, बर्न्ट यहां पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है। वेल, तो आपने देखा आई एम ओके, मैं एक डॉक्टर बनना चाह रहा हूं, तो आई एम विशिंग टू बी अ डॉक्टर। नो, तो क्या बोलोगे आप? आई विश टू बी अ डॉक्टर। माय डियर स्टूडेंट्स, क्या बोलेंगे आप? आई विश टू बी अ डॉक्टर। सो इन प्लेस ऑफ विशिंग आप यूज करोगे आई विश टू बी अ डॉक्टर। ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा। आई एम विशिंग टू बी अ डॉक्टर। इस रूल को आप यहां तक देख लेंगे। और नेक्स्ट हमारा जो रूल है वो है वर्ब्स ऑफ थिंकिंग। सो गाइस, आप स्क्रीनशॉट लेना ना भूलें। अब हम लोग देखेंगे वर्ब्स ऑफ थिंकिंग। तो वर्ब्स ऑफ थिंकिंग का जो हमारा सेक्शन है, इसमें हम लोग देखेंगे कुछ वैसे वर्ब्स हैं। थिंक का मतलब क्या होता है? सोचना। थिंक का मतलब क्या होता है? सोचना। तो ये जो आपका वर्ब थिंक है, इसका मतलब होता है सोचना। लेकिन सोचने के अलावे भी थिंक का मतलब और भी कई अर्थ होता है, हम लोग देखेंगे। तो खास करके पार्टिकुलर तौर पे जब रहेगा सोचना, मैं सोच रहा हूं कि अब क्या करूं, तो आई एम थिंकिंग व्हाट टू डू। नो, आई थिंक। तो इन प्लेस ऑफ कंटिन्यूअस फॉर्म, तो थिंक को कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज ना करके हम लोग उसे द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट और द सेंटेंस सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब के तौर पर हम लोग इस्तेमाल करेंगे। कंटिन्यूअस फॉर्म का इस्तेमाल नहीं होगा। तो आई थिंक, मैं सोचता हूं, मुझे लगता है। नॉट आई एम थिंकिंग। सपोज का मतलब मानना। सपोज का मतलब मानना। वेल, सपोज ABC बी अ ट्रायंगल। माना कि ABC एक त्रिभुज है। मैथमेटिक्स में सर ने आपको बताया होगा, अब उस सर ने आपको जरूर बताया होगा। अंडरस्टैंड, समझना। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब आप यहां पे देखेंगे। वेल, आप यहां पे देखेंगे, अब आपसे टीचर पूछते हैं अंडरस्टूड। आप ध्यान देंगे, आपके टीचर आपसे हमेशा पूछते हैं अंडरस्टूड मतलब समझे, तो आप जवाब देते या यस अंडरस्टूड, हां समझे। या फिर आपको टीचर बोलते हैं आर यू गेटिंग, आर यू गेटिंग। तो यहां पे आर यू गेटिंग का मतलब हुआ कि क्या तुम समझ रहे हो। क्या तुम समझ रहे हो। तो गाइस, आप कभी भी नहीं बोलेंगे आर यू अंडरस्टैंडिंग, क्या बोलेंगे आर यू गेटिंग, क्या तुम समझ रहे हो। या अगर आप ऐसा नहीं बोलना चाहते हो तो आप बोलोगे डू यू अंडरस्टैंड, डू यू अंडरस्टैंड। सो ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग, आर यू अंडरस्टैंडिंग। एग्री मीन्स क्या होता है? सहमत होना। एग्री मीन्स क्या होता है? सहमत होना। एग्री मीन्स होता है सहमत होना। सी आई टू आई। माय डियर स्टूडेंट, साथ साथ में देखते चलोगे आप। सी आई टू आई क्या चीज है? फ्रेजल वर्ब। सी आई टू आई का मतलब क्या होता है? सहमत होना। आई डोंट सी आई टू आई विद यू, मैं आपसे सहमत नहीं होता हूं। ऐसा नहीं कहेंगे आई एम नॉट सीइंग आई टू आई विद यू। आप ऐसा नहीं बोलोगे आई एम नॉट एग्रीइंग विद यू। नो, आई डोंट एग्री विद यू। नेक्स्ट, बिलीव। बिलीव का मतलब विश्वास करना, भरोसा करना, यकीन करना। तो कंटिन्यूअस फॉर्म इस्तेमाल नहीं करोगे, है ना। इट इज बिलीव्ड,
ऐसा माना जाता है। डू यू बिलीव ऑन गॉड? क्या तुम खुदा पर, क्या तुम भगवान पर, ईश्वर पर भरोसा करते हो, विश्वास करते हो? नो, आई डोंट बिलीव ऑन गॉड, आई बिलीव इन गॉड। मैं भगवान पर भरोसा नहीं करता हूं, मैं ईश्वर में, खुदा में, भगवान में विश्वास रखता हूं। वेल, सो बिलीव का कंटिन्यूअस फॉर्म नहीं होगा। कंसीडर, कंसीडर मीन्स होता है सोचना, समझना, विचार करना, सोचना, समझना, विचार करना। अब जैसे बोलोगे आप, वेल आई कंसीडर यू माई ब्रदर, मैं तुम्हें अपना भाई समझता हूं। आई कंसीडर यू माई फ्रेंड, मैं आपको अपना दोस्त समझता हूं। ऐसा नहीं कि आई एम कंसीडरिंग यू माई फ्रेंड, यानी मैं अभी समझ रहा हूं, पहले नहीं समझते थे। तो चीजें को इस तरह से लॉजिक से देखना है आपको, चीजें खुद ब खुद आसान होगी और सब कुछ आसान होगी। तो आप देखा आपने, कंसीडर, फॉरगेट, भूलना। गाइस यहां पे आप सुधार लेंगे, दिस इज अ टेक्निकल फॉल्ट। वेल, सो आप क्या लिखेंगे? फॉरगेट, FORGET। वेल, फॉरगेट माने भूलना। ऐसा नहीं कह सकते आप, वेल मैं कुछ भूल रहा हूं, आई एम फॉरगेटिंग, नो। वेल, फॉरगेट का इस्तेमाल भी हम लोगों को, आप लोगों को कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं करना है। तो इन प्लेस ऑफ यूजिंग फॉरगेट इन अ कंटिन्यूअस टेंस, वी हैड बेटर यूज एंड वी हैव टू यूज विद इंडेफिनिट टेंस। वेल, आई फॉरगॉट, मैं भूल गया। नॉट आई वॉज फॉरगेटिंग। नो मीन्स जानना, नो मीन्स क्या होता है माय डियर स्टूडेंट? जानना। तो मैं आपको जान रहा हूं, क्या पहले नहीं जानते थे? अभी देखा तभी जाने। आई नो यू, मैं आपको जानता हूं। जब से हमने होश संभाला, जब से हमारे अंदर सेंस आया लोगों को पहचानने का, आई नो यू। तो आप कहेंगे आई नो यू, और आप बोलेंगे आई एम नोइंग यू। अब आप देखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, आई नो यू, दिस इज करेक्ट एंड दिस इज रॉन्ग। फिर देखेंगे हम लोग, इसी तरह से देखेंगे इमेजिन। इमेजिन का मतलब होता है कल्पना करना। इमेजिन मीन्स क्या होता है? कल्पना करना। इमेजिन मीन्स कल्पना करना। सो हैव यू एवर इमेजिन्ड? डू यू इमेजिन? क्या आप कल्पना करते हैं? इफ देयर वर नो इलेक्ट्रिसिटी व्हाट वुड हैपन विद अस? अगर बिजली नहीं होती तो हम लोगों के साथ क्या होती? सो इमेजिन मीन्स कल्पना करना, और जब इस सेंस में इसका इस्तेमाल होगा कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं होगा। माइंड, माइंड का मतलब होता है आपत्ति, आपत्ति प्रकट करना, और भी कई अर्थ इसका होता है। वेल, आप अक्सर एक सेंटेंस आपने सुना होगा, वुड यू माइंड, वुड यू माइंड माई कमिंग इन? आप बुरा न माने तो मैं अंदर आऊं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप देखेंगे यहां पे आपत्ति का कैसा अर्थ निकल रहा है, माइंड का कैसा अर्थ निकल रहा है। वुड यू माइंड माई कमिंग इन? आप बुरा नहीं माने तो मैं अंदर आऊं। तो माइंड का मतलब आपत्ति प्रकट करना, और भी कई अर्थ आते हैं, बट इसके साथ कंटिन्यूअस फॉर्म का इस्तेमाल नहीं होगा। रिमेंबर, याद करना। वेल, तो रिमेंबर मीन्स याद करना। रिमेंबर मीन्स क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स? याद करना। तो रिमेंबर का मतलब होता है याद करना। तो वेल, अब जैसे कोई आपसे शिक्षक पूछे क्या याद कर रहे हो, तो आर यू रिमेंबरिंग? नो। तो आप क्या बोलोगे? आर यू मेमोराइजिंग? यस, आई एम मेमोराइजिंग। अब आप बोलेंगे कि कोई व्यक्ति याद कर रहा है, तो समवन इज रिमेंबरिंग यू? नो, रॉन्ग। आइदर समवन रिमेंबर्स यू और समवन इज मिसिंग यू। कोई आपको याद कर रहा है, समवन इज मिसिंग यू, नॉट रिमेंबरिंग यू। सो गाइज, आप नोट कर लें, नोट कर, कुछ वैसे बच्चे जो साथ साथ नोट करते चलते हैं, उन्होंने तो नोट कर लिया होगा, बट वैसे लोग जो बाद में नोट करते हैं, वो आपके पास ये वीडियो रहेगा सेव, ये वीडियो आपके पास सेव रहेगा, आप इसे बाद में नोट कर सकते हो, या अगर तुरंत कुछ करना है स्क्रीनशॉट ले लें। समय आपके साथ 2 सेकंड, ओनली 2 सेकंड्स यू हैव। चलिए, वेरी गुड। तो बिल्कुल चीजों को बिल्कुल शानदार तरीका से, मस्त तरीका से, जबरदस्त तरीका से देखते चलना है। वेल, चीजें बिल्कुल आसान होगी,
Now let's see some more examples of this important rule. So guys, चला जाए और देखा जाए कि कुछ और इंपॉर्टेंट बातें इसके बारे में है, वो हम लोग देखने चल रहे हैं। ये नाउ सी, अब आपके सामने सेंटेंस है, आपके सामने सेंटेंस है, ये आपका हो गया रॉन्ग, ये आपका हो गया रॉन्ग, तो आप इधर लिख देंगे राइट। अगर है उधर आपका रॉन्ग तो इधर आप लिख देंगे, क्या लिख देंगे, राइट, तो लिखेंगे आप राइट। अब जैसे रॉन्ग में आपका क्या है, तो रॉन्ग है आई एम हैविंग ए कार या बाइक, तो आप बोलोगे, क्या बोलेंगे आप, आई हैव अ बाइक, आई हैव अ कार। आई एम थिंकिंग ही इज गिल्टी, क्या बोलोगे आप, आई थिंक, आई थिंक, आई थिंक ही इज गिल्टी, आई थिंक ही इज गिल्टी। सी इज लुकिंग अपसेट, तो आप क्या बोलोगे, सी लुक्स अपसेट, क्या बोलेंगे आप, सी लुक्स अपसेट। अब आप यहां पे रहेगा, आर यू अंडरस्टैंडिंग, माय डियर स्टूडेंट्स, करेक्ट क्या होगा, डू यू अंडरस्टैंड। सो गाइज, आज के क्लास में हम लोगों ने देखा कि कुछ वैसे verbs हैं, and generally these verbs are not used with continuous tense, neither with present continuous tense nor with past continuous tense। तो हम लोगों ने काफी बेहतर तरीका से इस चीजों को देखा, इस रूल को देखा। तो आज का जो हमारा क्लास है गाइज, आज के क्लास में हम लोग इतनी चीजों को देखेंगे। वेल बट आपने यहां तक देखा, तो इतने सारे एग्जांपल्स को आपने देखा, वेरी गुड। तो यहां तक आप इसको नोट कर लें, देख लें, आगे चलते हैं हम लोग। वेल लेट्स सी, सो दीज मैंगोज आर टेस्टिंग स्वीट्स, तो दीज मैंगोज टेस्ट स्वीट, दीज मैंगोज टेस्ट स्वीट। सो गाइज, ये सारे जो verbs हैं, ये जो रूल है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड फॉर ऑल काइंड्स ऑफ एग्जामिनेशन एंड फॉर नॉलेज। तो गाइज, आज के रूल में हम लोगों ने यहां तक देखा। अब नेक्स्ट क्लास में हमारा जो चल रहा है, वेल स्पेशल रूल्स ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इसे देखने के बाद, इस रूल के बाद हमारा ये लगभग समाप्त होने को है। कुछ और इंपॉर्टेंट रूल्स है, और इसके बाद हम लोग तेजी से जो अन्य टेंस हमारे बचे हुए हैं वहां चलेंगे। सो गाइज, आज के क्लास में हमारे तरफ से इतना ही, और आपसे हम लेते हैं विदा और होते हैं जुदा। तब तक के लिए दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे टू ऑल, सी यू टुमारो, बाय, गुड बाय।